once again to my YouTube channel Study Unique। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर को हमने थॉरली कवर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ को बहुत ही डिटेल में हमने देखा है, बट एक बार रिवीजन के तौर पर हम बुक से भी उस चैप्टर को ज़रूर रीड करेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स ना हो, बिल्कुल ईजी हो जाए, आसान हो जाए। एनीवे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर को, जो कि है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज़ यूजुअल ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमारा क्या अप्रोच रहेगा, क्या तरीक़ा रहेगा, किस तरह से हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें हमारे टॉपिक्स क्या हैं इस चैप्टर में, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हमारा अप्रोच यह रहेगा कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, राइट्स होते क्या हैं। हम फंडामेंटल राइट्स है ना, दिस इज़ आवर राइट, दिस इज़ आवर राइट, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। तो ये एक्चुअली राइट्स होते क्या हैं, इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, हम अपने किन क्लेम्स को और कैसे राइट्स कह सकते हैं। क्या कुछ भी अगर हम दावा करें, अगर हम क्लेम करें, क्या वो हमारा राइट हो सकता है या फिर राइट नहीं होगा। तो किस तरह से हमारे क्लेम्स जो है, या किसी इंडिविजुअल के, किसी पर्सन के क्लेम्स को हम राइट्स कह सकते हैं, ये हम देखेंगे कि राइट्स होते क्या है एक्चुअली। उसके बाद हम देखेंगे राइट्स तो हैं, अब राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट्स की क्या अहमियत है ना। और राइट्स की इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे दो स्टोरीज़ के थ्रू। एक मैचल लैलन, एक असम का रेसिडेंट है, इसकी स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे कि राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। और दूसरी स्टोरी है एशियन गेम्स के स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के थ्रू, कि एशियन गेम्स था 1982 में आई थिंक, तो उसमें स्टेडियम का एक कंस्ट्रक्शन, स्टेडियम का काम होना था, कंस्ट्रक्शन होना था। तो उसमें हम देखेंगे कि वर्कर्स के क्या कंडीशंस थे, उनकी वेज क्या थी। तो बेसिकली ये स्टोरी है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इन दो स्टोरीज़ के थ्रू हम ये समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है, या राइट्स जो है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बिल ऑफ राइट्स क्या होता है ना। बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, क्या फंडामेंटल राइट्स और बिल ऑफ राइट्स सेम है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कंट्री में कहा जाता है, दूसरे कंट्री में इसको बिल ऑफ राइट कहा जाता है। तो क्या है हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या राइट्स हैं, कौन कौन से राइट्स हैं, और हम उन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं। ओके, फिर हम क्या देखेंगे, डीपीएसपीस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम इनको देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, इनके बीच में रिलेशन क्या है, दोनों किस तरह से अलग अलग हैं, है ना। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही हम देख लेंगे रिट्स को, जो 5 तरह के रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेटियोरेरी या सेरिशोरेरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। तो इन सबको हम देखने वाले हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें हमने ये देखा कि हम किस तरह से इस चैप्टर को डील करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि राइट्स, चैप्टर जो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे राइट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, राइट्स एक्चुअली होते क्या हैं, क्या उनकी डिफिनेशन है, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, जिसको हम दो स्टोरीज़ के थ्रू समझने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे बिल ऑफ राइट्स, फिर देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं, कौन कौन से राइट्स दिए हैं, और हम उन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फिर हम देखेंगे रिलेशन को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, इनके दरमियान जो रिलेशन है, उसको हम देखने वाले हैं।